एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जीके टारगेट सीरीज 2024 की सेकंड सीरीज की 7th वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, आपके जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हमने अपनी पहली सीरीज कंप्लीट करा चुके हैं जो कि हमारे चैनल पर डली हुई है सोनी गौरव एसएससी जीके पर। उसकी अलग से प्लेलिस्ट हमने बना के डाल रखी है, आप जाके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। अब हमारी सेकेंड सीरीज हमने स्टार्ट की है जो कि अभी कंटिन्यू है और आगे हम कराते रहेंगे, ऐसी हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेंगी। आइए हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग थर्ड में नहीं रखा गया क्योंकि भाग थर्ड डैश है। आंसर है वाद योग्य है। क्या है? वाद योग्य। ठीक है बच्चों। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मौलिक कर्तव्य मतलब किस भाग में है, कौन से पार्ट में है, तो ये पार्ट 4 में है। कौन से पार्ट में है मौलिक कर्तव्य? पार्ट 4 मतलब भाग 4 में है। ठीक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है? आंसर है 5। कितनी होती है? 5। और ये जो छल्ले होते हैं मतलब ये जो रिंग होती हैं ये कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, और इसमें और ये कितने को करती है? 5 को। अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप, ओशिनिया। ठीक है, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप, ओशिनिया को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया देश के मेंटर कार्यक्रम कक्षा डैश तक के छात्र के लिए है। आंसर है 9th से 12th तक। कब से कब तक? कौन सी कक्षा के छात्रों से कौन सी कक्षा के छात्रों तक? 9th से 12th तक। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है। डैश एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र C6H5 होल 2 CO होता है। आंसर है बेंजोफिनोन। ठीक है, बेंजोफिनोन एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र C6H5 होल 2 CO होता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। डैश की दक्षिण श्रेणियों में स्थित मासिनराम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। आंसर है खासी पहाड़ियाँ। देखो ये खासी, गारो, ये कहाँ पर पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है ना। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था खासी और ये जयंत। ठीक है, ये पहाड़ी कहाँ पे पाई जाती है? मेघालय में। ठीक है, ये पूछा गया है इसमें। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने पिछली सीरीज कराई थी 2022 की, जो हमारी फर्स्ट सीरीज थी, उसमें भी क्वेश्चन रिपीट था। देखो उसमें भी क्वेश्चन ये आया था और यहाँ पर भी यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया कि हेमिस जो फेस्टिवल है कहाँ, कौन से स्टेट में मनाया जाता है? ये लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है। उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक से संबंधित नहीं है। आंसर है हाइड्रोजन। कौन नहीं है? हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। सोहन सिंह बकना और हरदयाल मुख्य रूप से किस संगठन से जुड़े हैं? आंसर है गदर पार्टी। देखो बच्चों ये तो क्वेश्चन मैंने अपने फर्स्ट सीरीज में आपको कराया है, अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो ये पहले मतलब ये भी क्वेश्चन रिपीटेड ही है। देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन मतलब मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, फर्स्ट सीरीज में मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड ही एग्जाम में आते हैं और एग्जामिनर रिपीटेड ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। तो देखो इसी में ये जो मैंने आज वीडियो करा रही हूँ इसमें ही 2-3 क्वेश्चन देखना। अभी आपको 3-4 क्वेश्चन ही बहुत क्वेश्चन मिलेंगे रिपीटेड, जो कि मैंने 2022 की जो सीरीज कराई थी उससे ही लिए गए हैं। देखना अभी मैं आपको कराऊंगी। अब जैसे गदर पार्टी थी, ये भी मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में और ये भी यहाँ पर सेम पूछ लिया गया। तो ये कब, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1913 में। कब स्थापना हुई थी? 15 जुलाई 1913 में। किसकी? गदर पार्टी। किसके द्वारा? सोहन सिंह बकना और हरदयाल के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं बच्चों। 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16 के भाग 4 के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है? आंसर है केरल राज्य बनाम लिसमा जोसेफ। ठीक है, लिसमा जोसेफ। केरल राज्य बनाम लिसमा जोसेफ। देखो बच्चों अगर आपने गौर किया हो तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड ही है। ये हमने 2022 में किया है, जो हमारी फर्स्ट सीरीज थी उसमें भी क्वेश्चन हमने किया है और पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, पदोन्नति कौन किया गया था, मतलब किसके तहत? ये जो जो मामला हुआ था, ये केस जो हुआ था, मतलब
तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना इनको भी। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्या मुद्रा का कार्य नहीं है? आंसर है भंडार में समस्या। ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी रिपीटेड है, ठीक है। मुद्रा का कार्य क्या नहीं है? भंडारण में समस्या, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 है। 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अमृत अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन का प्राथमिकता क्षेत्र क्या है? आंसर है सीवरेज के बाद जलापूर्ति, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 12 है। पैरा ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? आंसर है 24। मैंने देखो अभी आपको कल मैंने बताया था कि एशियन गेम्स में कितनी थी। एशियन गेम्स में जो पैरा ओलंपिक था उसमें भारत की पोजीशन क्या थी? 4th पोजीशन थी, मैंने आपको ये भी बताया था, ठीक है। पैरा ओलंपिक में भी बताया था मैंने आपको, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13। होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्यराम रियांग को पद्मश्री प्राप्त हुआ था, वह किस राज्य से संबंधित है? आंसर है त्रिपुरा, ठीक है। तो ऐसे त्रिपुरा, देखो त्रिपुरा का कौन सा डांस फॉर्म है? होजागिरी। और जो ये सत्यराम रियांग है, ये इनको पद्मश्री मिला है, तो ये किस डांस फॉर्म से मतलब कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, कौन से राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा, ठीक है। और किस नृत्य से? होजागिरी, ठीक है, भी ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें जो जो भी लिखा है ना, उससे ही एग्जामिनर उठा उठा के पूछता है, मतलब कौन सा नृत्य है, किस राज्य से, कौन सा अवार्ड मिला है और किसको मिला है, ठीक है, ध्यान में रखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। शाहिद परवेज खान, बुद्धिहत्या मुखर्जी और अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? आंसर है सितार। देखो ये तो मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, बहुत बार बताया हुआ है कि किससे जुड़े हुए हैं। अनुष्का शर्मा के बारे में भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है ना बच्चों, अगर आपको ध्यान में हो कि मतलब ये किसकी बेटी थी, ऐसे भी बताया विक्रमा, मतलब जैसे भी आपको पता होगी बच्चों। ये जो अनुष्का शंकर है, ये किसकी डॉटर है? ये तो मैंने आपको बताया था अपनी पिछली स्टेज में भी कि रविशंकर जी की डॉटर है। और देखो रविशंकर जी को भी एक और पॉइंट ध्यान में रखना, रविशंकर जी को भी भारत रत्न मिला है। कब मिला है? 2000 में मिला है। कब मिला है? 2000 में। और एक लता मंगेशकर जी बहुत ज़्यादा फेमस सिंगर हैं, उनको भी भारत रत्न मिला है 2001 में, ठीक है। 2000 में रविशंकर जी को, जो कि किनके फादर हैं? अनुष्का शंकर जी के, जो कि सितार प्लेयर है, ठीक है, ध्यान में रखना। और लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न मिला है। और ऐसे प्लेयर अगर पूछ ले एग्जाम में, इसके बहुत ज़्यादा चांस है आने के कि एक प्लेयर जिनको भारत रत्न मिला है, सिर्फ अभी तक एक ही खिलाड़ी को क्रिकेट में भारत रत्न मिला है, तो वो है सचिन तेंदुलकर, ठीक है। उनको कब मिला है? 2014 में। कब मिला है? 2014 में, 2014 में, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। एक तो रविशंकर जी को मिला है 2000 में, लता मंगेशकर जी को 2001 में, और सचिन तेंदुलकर को 2014 में, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। और अनुष्का शंकर ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार से। ऐसे ही शाहिद परवेज खान, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। और ये मुखर्जी जी भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। कौन सा कथन सत्य है? ये भी देखो क्वेश्चन मिस बिल्कुल रिपीटेड है, ये भी मतलब 2022 में पूछा गया है, आपको अगर पढ़ते ही थोड़ा सा ध्यान में आ रहा हो। देखो पढ़ के सुनाती हूँ। ऑप्शन 1, मौसमी बेरोजगारी मुख्य शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी, देखो बच्चों थोड़ा लॉजिक लगाने वाली बात है। मौसमी बेरोजगारी मतलब सीजनल बेस्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो वो कहाँ पे पाई जाएगी? वो तो गांव में पाई जाएगी ना, मतलब जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होंगे, वो शहर में क्यों पाई जाएंगी? तो ये तो कथन गलत है वैसे भी, है ना। और बी में क्या बोला गया है? शिक्षित बेरोजगार लोग मुख्यतः रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ग्रामीण में मतलब अगर हम डाटा उठा के देखें तो ज़्यादातर शिक्षित मतलब शहरों में पाए जाते हैं ना, तो ये भी गलत है, ये भी कथन सही नहीं है। और सी ऑप्शन दिया गया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को कम करने के लिए उच्च फसल संघनता वांछनीय है। तो ये केवल यही ऑप्शन आपका ठीक है और बाकी के दो गलत है, मतलब उनमें उल्टा करके लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने आपको समझा दिया है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है नई दिल्ली, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। देखो बच्चों इसके बारे में भी एक दो पॉइंट ध्यान में रखना कि जो ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना 1911 में बिहार में पूसा में हुई थी, ठीक है। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था 1936 में, कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक है। इसकी स्थापना तो हुई थी 1911 में, ठीक है, कहाँ पर? बिहार के पूसा में। और इसकी मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। जो लिखा है ना कृषि अनुसंधान संस्थान, तो इसका क्या होता है? भारतीय, ठीक है,
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो इसे क्या बोलते हैं? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कब हुई थी? 1911 में। कहाँ पर? बिहार में, बिहार के पूसा में। और ये ट्रांसफ़र कहाँ कर दी गई थी? 1936 में, नई दिल्ली में। ठीक है, ध्यान में रखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? आंसर है महात्मा गांधी जी। ठीक है, देखो इसमें मतलब तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में। किसने करी थी? महात्मा गांधी जी ने। ये पूछ लेता है कि महात्मा गांधी जी ने 1932 में किस संघ की स्थापना की थी, तो वो हरिजन सेवक संघ था। ठीक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 18 है, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? आंसर है जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 है, छत्तीसगढ़ की बेला डीला पर्वत श्रेणी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है लो अयस्क। ठीक है, मतलब आयरन ओर्स। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? मतलब पूछा है कौन सा गलत है ये। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। बच्चों आपने एक बात तो नोट की होगी कि ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, मिलान करिए, तो आपको मतलब इनमें भी थोड़ा देखना चाहिए कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है और कौन सा किससे मतलब सही बन सकता है। जैसे मैंने आपको अभी बेरोजगारी वाला बताया कि कौन सी बेरोजगारी कहाँ पर देखी जाती है, तो ऐसे से भी आप लिंक करना, मतलब क्वेश्चन जो मैं समझा रही हूँ ना आपको, तो अच्छी तरह आपके लिए जो भी मैं आपको बता रही हूँ सभी ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैं आपको ये बार बार बताती रहती हूँ। ठीक है, पढ़ते हैं इसके। ए, एस्केरिस गोल क्रिम है। ठीक है, तो ठीक है। बी, एंक्लोस्टोमा पिनक्रिमी, ये भी ठीक है। ये गलत है, ये वाला बच्चों गलत है। ठीक है, बी गलत है। ठीक है, सी देखो, सी में क्या बोला है? वुचेरेरिया फाइल फाइलेरिया क्रिमी। ठीक है, ध्यान रखना। डी क्या है? डी लिखा है टीनिया, जो कि फीता कृमि है। तो बच्चों इसमें जो बी है ना, एक्लोस्टोमा, ये पिन कृमि, ये गलत है। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, और बाकी के जो तीन ऑप्शन हैं ये सब आपके ठीक है। ठीक है, जो ये वुचेरिया है इसका फाइलेरिया से है। ठीक है, फाइलेरिया से। ठीक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? अनुच्छेद आंसर है अनुच्छेद 79। कौन करता है? अनुच्छेद 79। देखो बच्चों इसमें तीन आप आर्टिकल ध्यान में रखना। जो आर्टिकल 79 है ना, वो बताता है कि पार्लियामेंट है हमारे भारत में एक। ठीक है, और जो आर्टिकल 80 है, मतलब आर्टिकल 80, जो वो क्या बताता है? वो बताता है राज्यसभा है। और आर्टिकल जो 81 है वो बताता है लोकसभा के बारे में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22, सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है अनिल प्रकाश जोशी जी को। किसे किया गया था? अनिल प्रकाश जोशी जी को। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस शासक के शासनकाल में हुएन सांग भारत आया था? आंसर है हर्षवर्धन। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। हर्ष मतलब ये मतलब हर दूसरी शिफ्ट में आपको देखने को मिलता है। कौन सी ये ईस्वी में आया था? मतलब 7वीं सेंचुरी में ये आया था। और कब तक रहा था? 14 साल तक ये भारत में रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं, कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परिरक्षक क्रिया के लिए सॉस, सलाद ड्रेसिंग और पेय पदार्थ जैसे विभिन्न वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय योजक है? आंसर है सोडियम बेंजोएट। क्या है? सोडियम बेंजोएट। ये भी क्वेश्चन एज इट इज रख दिया गया है, जो कि मतलब देख रहे हो ना, अगर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं तो मतलब 3-4 शिफ्ट में वो देखने को मिलते हैं उससे रिलेटेड या वही क्वेश्चन। अभी मैंने कराया जो अपनी सेकंड सीरीज जो स्टार्ट की है ना, उसमें उसमें एक में ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही पूछा गया है, और यह एक ही मतलब बिल्कुल वही क्वेश्चन इसमें भी पूछ लिया गया। तो आप देख रहे हो ना कैसे मतलब एक शिफ्ट से उठाया और उसी मतलब 2-4 दिन बाद वही क्वेश्चन आपको दे दिया। समझ रहे हो ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं, कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, कुम्मी जो लोक नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? मतलब तमिलनाडु की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और अगर वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ हमें कहना हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम वो वीडियो में ज़रूर करेंगे। और आप हमारी जाके पहली सीरीज भी ज़रूर देखें, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो वाली सीरीज भी आपके लिए होने वाली है।
तो बच्चों ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। कि बाय बच्चों, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।